हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्वागत देख लीजिए मैं कहाँ से कर रही हूँ आपका। ये देखिए कितना खूबसूरत से दाने निकल रहे हैं। और ये कितने खूबसूरत से दाने हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या पाउडर लेके आई हूँ, मतलब मैं क्या लेके आई हूँ, ये काहे के दाने हैं। तो सभी लोग जानते हैं, सारे फ्रेंड्स लोग को बता सकती हूँ कि ये होते हैं। तो ये मेथी दाना है। आज मैं आपको मेथी दाने का बहुत अच्छा उपयोग बताने वाली हूँ। मेथी दाने से हम लोग अपनी पूरी, मतलब ये मेथी जो होती है वो बहुत गर्म होती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और गुड़ भी लेके आई हूँ साथ में, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मेरे पास गुड़ भी रखा हुआ है। तो गुड़ और मेथी का जादू अपने पौधों में पूरी पूरी सर्दियों भर, सोच सकते हैं, पूरी सर्दियों भर जितने हमारे पौधे खराब हो रहे हैं, जो हमारे पौधे पीले पड़ रहे हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, वो तो नेचुरल चीज है भाई। मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूँ, कोई मैं डुप्लीकेट बात नहीं बोलती हूँ। जो नेचुरल चीज है, मेरे गार्डन में भी पत्तियां झड़ रही हैं, लेकिन उसमें मजबूती लाने के लिए, उसमें नई पत्ती ग्रोथ लाने के लिए, हमारे पौधे ज्यादा दिन तक डोरमेंसी में, क्योंकि डोरमेंसी में चले जाते हैं तो वो डोरमेंसी में चले ही जाते हैं अगर हम लोग उनको न्यूट्रिशन, पोटेशियम खाद ना दें। तो हम लोग को क्या करना है, अपने पौधों की हर समय देखरेख करनी है, पूरे टाइम ट्रीटमेंट करना है अपने पौधों का। हमारे पौधों में कौन कौन सी कमी आती है सर्दियों में, चाहे वो कोई भी मौसम हो, हमारे पौधों में हम लोग मुश्किल से 15 दिन में, हर 15 दिन में हमको अपने पौधों में खाद कुछ ना कुछ देनी ही पड़ती है। अगर हम लोग नहीं देते हैं तो हमारे पौधों में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये उन्हीं कमी को दूर करने के लिए ही हम लोग कुछ ना कुछ उपाय लेके आते रहते हैं। और हर समय आप लोग को ये उपाय बताते रहते हैं भाई। अब जो लोग ये उपाय नहीं करते हैं तो उनका अपना ही नुकसान होता है भाई। अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपको दिखाते तो अपने पौधों में भी सब कुछ यूज करते हैं। और मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। इतनी सर्दी चल रही है, हमारा दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, और दिसंबर जैसे महीने में भी आप मेरे फूल देख लीजिए, फूलों में कोई कमी नहीं आ रही है, फूल बराबर आ रहे हैं, कलियां बराबर आ रही हैं। पत्तियां नेचुरल चीज है, वो झड़ेंगी, पत्तियां बिल्कुल मेरे प्लांट की भी झड़ रही हैं, क्योंकि जब नई पत्ती, जो पुरानी पत्तियां झड़ेंगी तभी नई पत्तियां आएंगी। तो इन सब की कमी दूर करने के लिए, ये पत्तियां हमारी जो नई पत्तियां आई उसको ताकत देने के लिए, ग्रीन देने के लिए, ग्रीनता देने के लिए, और जड़ को हमारी मजबूत पाने के लिए, जड़ का विकास करने के लिए ही मैं आज आपको मेथी दाने का जादू लेके आई। मेथी दाने में पहले तो हम लोग बता देते हैं कौन कौन से फाइबर होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो ये इतना फाइबर से भरा होता है, और सबसे बड़ी चीज इतनी गर्म होती है कि पूरी सर्दी भर और बंदर आ गए हैं मेरे यहाँ स्वागत करने के लिए। तो ये मेरी मेथी दाना है। मेथी दाने में हमारे कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन ए भरा होता है, और जिंक भरा होता है, फास्फोरस होता है। तो समझ लीजिए, मतलब हमारे पौधों की सहायक होता है। सबसे बड़ी चीज की शुगर बिल्कुल लो शुगर होती है, क्योंकि इसमें डायबिटीज वाले लोगों को भी 100% डॉक्टर लोग मेथी दाना का उपयोग करना बताते हैं, दर्द दूर करने का बताते हैं। तो जो चीज इंसानों को फायदा करती है, वही चीज हमारे पौधों को भी फायदा करती है। कद्दू की छड़ी लेके आई हूँ आपके पास, और इनको किस तरह से उपयोग करना है ये तो आप जानते ही हैं। जब आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम मेथी दाने का आज आपको क्या क्या उपयोग बताने वाले हैं। हमारे पौधों की जड़ इस समय कमजोर होगी, क्योंकि पाला पड़ेगा, ओस पड़ेगी, धूप नहीं निकलेगी, तो उससे क्या होगा, हमारी धीमे धीमे जड़ें सुस्त होने लगेगी, मट्टी की पीएच लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, मट्टी हमारी सख्त होने लगेगी। तो उन्हीं सब के लिए, उपाय के लिए ही हम लोग कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो चाहे आपके कितना भी, सबसे बड़ी चीज क्या है, हम चलिए आपको खाद बता भी देंगे। आप उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे, उस हिसाब से काम नहीं करोगे, तो ये खाद कुछ भी नहीं कर पाएगी। खाद काम हमारा जरूर है बताना, लेकिन देखभाल आपका क्या करना है। आपको पौधों को कम से कम 15-20 दिन में, ये नहीं कि जाड़ा आ गया तो हमें पानी बिल्कुल डालना बंद कर देना, पानी भी आपको डालना है अपने पौधों में। आपको अपना मट्टी चेक करनी है कि हमारी मट्टी किस हिसाब से कितनी ड्राई हो गई है। कम से कम 4 दिन में, 4 दिन के बाद 5वें दिन पानी डालना ही डालना है, चाहे कितना भी आपका पाला पड़ रहा हो, कितना भी अंदर से सूखने लगेगी। एक कारण ये भी होता है कि हम लोग ठंड में सोचते हैं हमारे पौधों को पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी की जरूरत होती है हमारे पौधों को। भाई ठंड है तो क्या हो गया, हम लोग क्या पानी नहीं पीते हैं। तो जैसे हम लोग पानी पीते हैं भाई, दिन में कम से कम 5-6 गिलास तो पी लेते हैं ठंड में भी, तो ऐसे ही हमारे पौधों को भी जरूरत पड़ती है पानी की। भले ही आप रोज मत डालिए, क्योंकि रोज मतलब गले में, भाई हमारे गमले में नीचे तो जगह होती है, नमी होती है, तो वो नीचे की जड़ें गीली होंगी, लेकिन ऊपर की धीमे धीमे मट्टी सूखने लगती है। तो हम लोग को हर 4 दिन का गैप करने के बाद पानी इसमें डालना है। सबसे बड़ी टिप बता रही हूँ आपकी। जो सर्दियों में हमारे पाले से हमारे पत्ते कमजोर हो जाते हैं, उसी की वजह से झड़ते हैं, तो हमको हर 15 दिन में एक बार अपने गमलों की सिंचाई करनी है, मतलब कि सारे पौधों को आपको नहलाना है। सबसे बड़ी टिप्स बता रही हूँ, ये सब चीजें भी आपको करनी है एक खाद के अलावा। मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ खाद ही खाद डालनी है, और आपको गुड़ाई करनी है हर 15 दिन में एक बार, जरूर गुड़ाई कर लीजिए। गर्मी में हम लोग आपको 7 दिन गुड़ाई बताते हैं, लेकिन सर्दियों में
कम से कम 15 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर गमला मांगता है। अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे तो मट्टी धीमे धीमे बिल्कुल छेद बंद हो जाते हैं, उसी से हमारी मट्टी पीएच लेवल डाउन हो जाता है और बिल्कुल हवा बिल्कुल मिलनी बंद हो जाती है, पाला की परत ऊपर जम जाती है, जिससे हमारी मट्टी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। आप मेरे कोई इतने सारे, मेरे पास कम से कम 500 गमले हैं, आप कोई भी मेरे गमले देख लीजिए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे मेरे ये सब फूल वाले फल वाले पौधे हो, सब्जियों वाले पौधे हो। अब सब्जियां, साग लगी है, आलू लगा है, सरसों लगा है, मेथी लगी है, इन सब में हम लोग गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन और चीजों में जिसमें गुड़ाई कर सकते हैं उसमें जरूरी होता है गुड़ाई करना, बहुत जरूरी। डालते जाइए तो आपका विकास हल्का फुल्का जरूर होगा, ये नहीं मैं कहूंगी विकास नहीं होगा, लेकिन आपकी धीमे धीमे पत्तों में वो चीज ग्रीनिश नहीं आएगी, वो ग्रोथ नहीं आए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूज लेके आए हैं। मतलब मैं आज आपको मेथी दाने का बताऊंगी अपने पौधों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हम मेथी का कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। हर 15 दिन में आपको मेथी का पाउडर डालना है। मेथी का पाउडर, इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए। मैंने मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये मैंने मिक्सी में पीस के रखा है। और आप सोच सकते हैं मेरे पास क्वालिटी देख लीजिए कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। पूरी 1 किलो मेथी खरीद के लेके आई थी मैं। भाई जब हमारे गमले हैं तो मेथी महंगी जरूर मिलती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जीरो बजट है। ये सबसे बड़ी चीज नहीं मिली है, केमिकल नहीं है, बाहर की चीज में क्या क्या मिलाते हैं वो चीज नहीं है, क्योंकि हमने घर में खुद में बनाया है। तो इस मेथी पाउडर को आपको लेना है, और ये मेरा 50 ग्राम मेथी, मतलब ये मेरा 100 ग्राम मेथी होगा, और 100 ग्राम में आपको एक एक चम्मच डालना है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, ये देखिए मेरे सारे पौधों में आप कभी भी देख लीजिए, मैं आपको कभी भी खुरपी से नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे गमले खुरपी से जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए पूरा हर जगह आपको गुड़ाई दिखेगी, जहां आप हाथ डाल लीजिए, ये देखिए हर जगह। मैं ऐसा नहीं कि आपको उपाय बता रही हूँ, खुद फॉलो नहीं करती हूँ, खुद भी फॉलो करती हूँ। तो आपको ये बड़ा तसला है, मेरा बहुत बड़ा तसला है, ये काफी गहराई है इसमें, देख लीजिए काफी गहराई है। तो इसके हिसाब से हम इसे 2 चम्मच डालेंगे। आपका अगर 10 इंची पॉट है तो 10 इंची में आपको खाली 1 चम्मच इसको पाउडर को डालना है, और जड़ों से दूर डालना है। ये आपको कम से कम 20 दिन में एक बार करना है। हर सर्दी भर क्या हो चाहे गर्मी भर होगा, गर्मी का उपाय अलग बताऊंगी, उसमें आधा चम्मच खाली पड़ेगा वो, क्योंकि ये गर्म खाद होती है हमारी, ये सर्दियों की खाद है और सर्दियों में गर्म करती है। गर्मी की भी खाद होती है, लेकिन उसका उपाय भी अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चीज वही है, दोनों में काम करेगी, लेकिन तरीका हम बताएंगे। तो ये आपको 2 चम्मच इतने बड़े तसले में आपको, मतलब जैसे आपका तबड़ा के बाद अब इसमें आप पानी डाल दोगे। जैसे जैसे पानी डालोगे वैसे वैसे धीमे धीमे इसका असर होना शुरू हो जाएगा, और ये हमारा कम से कम 15 दिन तक, 20 दिन तक ये पाउडर हमारा काम करेगा। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ खूब बड़ी होगी, जड़ें मजबूत बनेंगी, पौधों का विकास अच्छा हो जाएगा, फूलों की संख्या बड़ी हो जाएगी। जो फूलों की संख्या छोटी हो गई वो थोड़ी हमारी बड़ी होने लगेगी। पत्तियां पीली जो पड़ रही है, मैं बार बोलती हूँ पत्तियां तो पीली पड़ेंगी पड़ेंगी, जो क्योंकि नेचुरल है। कई लोगों के सवाल आते हैं, आप बता देती हैं पत्तियां हमारी पीली पड़ रही है, नेचुरल चीज है, पत्तियां पीली होनी ही होनी है भाई। हमारी पत्तियां भी पीली है, ये देखिए, ये देखिए हमारी भी हो रही है, लेकिन भाई नेचुरल चीज है, वो तो होगी होगी। लेकिन हम आपको मजबूती की चीजें बताते हैं, हमारी डंगालें मजबूत हो जाएंगी, हमारी जड़ें जो सड़ने लगती वो चीज हमारी मजबूती आ जाएगी। तो ये पाउडर का कमाल से काफी फायदा हो जाएगा। तो ये एक आइडिया मैंने ये बता दिया। सारे गमलों में A to Z गमले, खाली इंडोर वाले जो आपके प्लांट होंगे उसमें मत डालिएगा इस पाउडर को, उससे कोई मतलब नहीं होता इंडोर वाले प्लांट से। खाली अपने सब्जियों वाले प्लांट, फ्रूट वाले प्लांट, फूल वाले सारे फलों में आप डाल सकते हैं इसको। फिर मैंने आपको ये बताना है, जैसे हम लोग ने आज ये मेथी भिगोई, और हमने ये आज मेथी, जैसे हम ये हमको लेना है 25 ग्राम, कम से कम 25 ग्राम ले लीजिए। 1 चम्मच में हमारी ये 25 ग्राम से थोड़ी कमी होगी, तो ये आप 25 ग्राम के अंदाजे से ले लीजिए। ये आपने आज भिगो दी, ये आपने 25 ग्राम लिया और ये आपने इसमें भिगो दिया। अब ये मेथी दाना आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी डाल देना है। ये आपने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको 2 रात भिगोना है। 2 रात भिगोएंगे। 2 रात भिगोने के बाद ये आपका पूरा फाइबर से भरपूर, पूरी प्रोटीन भरपूर, विटामिन ए से भरपूर जो होता है, इसमें जितने कैल्शियम होते हैं, जितने हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ने की शक्ति आती है, वो इसमें 2 दिन की रात में आ जाएगा। 2 रात में आ जाएगा। तो 2 रात में आप पूरी 2 रात की भिगोने के बाद पूरे अपने A to Z पौधों में इसको ठाठ से इसका पानी छान लीजिए। और जो ये मेथी दाना होगा, अगर आपको इसका साग लगाना है, दोनों चीज बता रही हूँ मैंने कई बार, ये अभी आपको जैसे मैं उपाय बताऊंगी, ये तो मैंने अभी आपके सामने भिगोया है। तो जो हमारी भीगी होगी वो हम अपने किसी भी गमले में डाल सकते हैं। जगह बनाइए, जो आपके पास पॉट हो, जिस तरह का हो, मेथी दाना बिछा दीजिए, वो आपके काम आ जाएगी। 2 दिन की जो मेथी होगी। तो ये 2 ग्लास में पानी लिया, जरा सा मैंने समझ लीजिए मेरा 1 कप है, 1 कप के हिसाब से मैंने पानी लिया है। तो आप इसमें कम से कम 20 कप डाल दीजिएगा। ये पानी हमने 25 ग्राम की मेथी ली, आपको इसमें 20 कप पानी डाल देना है। पानी डालिएगा तभी पौधों में डालिएगा, प्योर कभी मत डालिएगा। तो ये एक उपाय मैंने आपको ये बता दिया है। दूसरा उपाय में आपके पास क्या है, 100 ग्राम मेथी ली है। ये मैंने 100 ग्राम मेथी ली, और ये मैंने
50 ग्राम गुड़ लिया। हमने 50 ग्राम मेथिली, 25-25 ग्राम, 50 ग्राम मेथिली और ये 50 ग्राम मेरा गुड़ है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने गुड़ के, आप इसको चाहे तो कट कर लीजिए, चाहे तो इसको आप ऐसे ही सजा भिगो दीजिए। तो ये सजा भिगोना कितने दिन के लिए आपको भिगोना है? कम से कम 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए आपको एयर टाइट डब्बे में भिगोना है इसको, क्योंकि ये मैं आपको समझ लीजिए जो हम लोग के पौधों में सोने जैसी चमक आती है, हमारे पौधे बीमार ना हो, हमारे पौधे में कभी भी कोई कमी ना पड़े, मजबूत बनाने के लिए ये मैं आपको बहुत अच्छा सा ये मेथी पाउडर का और गुड़ का, मेथी पाउडर और गुड़ का असली चीज हमारी यही है, मेथी और गुड़ का जादू पौधों में इतना गजब का होगा, इतना गजब का होगा, मैं आपको बता नहीं सकती उसका क्या रिजल्ट आता है। इतना शानदार रिजल्ट आता है कि आपको अपनी आंखों पे सच में विश्वास नहीं होगा कि हमारे पौधे इतने सुंदर हो गए, हमारे पौधे डल हो गए थे, हमारे पौधे पत्तियां पीली पड़ने लग गई थी, हमारी जड़ें कमजोर हो गई थी, हमारे ग्रीनिश पौधों में खत्म हो गई धूप की वजह से। धीमे धीमे हमारे पौधे, धीमे धीमे हर पौधे जिस नजर में डालिए वो पौधे हमारे नसें दिखने लग गई पौधों की, जितने भी आपके पौधों की नसें दिखेंगी, जो पत्तियों में नसें दिखने लगी, हमारा टॉनिक समझ लीजिए इतना सुपर गजब का टॉनिक बनेगा 20 दिन बाद। 20 दिन बाद मिलते हैं। इसको एयर टाइट ढक्कन में ढक देना है और सेमी शेड में रखना है, ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 2 कप पानी डाला है, 2 कप आप चाय का ले सकती हैं तो, और 2 कप, और पूरा मैंने आपका ग्राम का बता दिया अंदाजा। अब मैं ये आपके पास लेके आई हूँ 20 दिन के बाद का रिजल्ट। ये देखिए, ये अपनी आंखों से पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इसको हिलाऊंगी मैं। अपनी आंखों से देखिए, ये हमारा पूरा जो असली हमारा जो मेन टॉनिक जो फर्टिलाइजर बना है ये बना है। अब ये हमारा समझ लीजिए असली वाला बना है। इसका क्या करना है हम लोग को, ये हमको 20 लीटर पानी मैंने लिया है और ये देख लीजिए आप इसका ग्राम, ये आप देख लीजिए मैंने 50 ग्राम गुड़ डाला था, इसमें 50 ग्राम मेथी डाली थी। नाप बस यही रहेगा आपका। 500 गमले हैं आपके पास, आपको सिर्फ 50 ग्राम लेनी है मेथी और 50 ग्राम गुड़ लेना है। मैं कई बार इसीलिए बोलती हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, जिसको बुरा लगता है वो लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आदत है आपको बार बार समझाने की, जिससे किसी का भी पौधा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का पौधा खराब हो जाए, तो इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो हमने यहाँ 20 लीटर का पानी ले लिया है और ये हमारा 20 दिन के बाद जब ये आप हिला लेंगे तो नहीं तो इसमें गैस बन जाती है। और प्लास्टिक का डब्बा हमेशा लीजिएगा, कांच का डब्बा मत लीजिएगा, क्योंकि गुड़ में और मेथी में दोनों जब चीजें मिल जाती हैं तो इसमें गजब का एक गैस बनती है, उस गैस से हमारा डब्बा फट सकता है। तो प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिएगा। डब्बा मैंने देख लीजिए जरा सा डब्बा लिया है, आप प्लास्टिक की पेप्सी की बोतल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। फिर आपको करना है क्या है, 20 लीटर का पानी ले लिया और ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अपने आंखों से देख लीजिए। ये हमारा मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे आज हमने कोई फर्टिलाइजर डाल दिया है, जैसे आपको लगने लगे कि हमने अभी अभी तो फर्टिलाइजर डाला है तो हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी आपको उपाय बताते हैं तो 15 दिन बाद ही बताते हैं। कोई अगर आपने फर्टिलाइजर दिया है तो 15 दिन इसको डालना है, 15 दिन बाद। तो आप क्या करिएगा, इसको छान के अपना फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में समझ लीजिए ये इतना बूस्टर टॉनिक बनता है कि इसको आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। गर्मियों में भी आप इसका उपयोग करेंगे, गर्मियों में बस ये अंतर इतना आ जाएगा गर्मियों में कि आपको इसको सिर्फ एक मतलब जरा सा 5 ml 1 लीटर की पानी में डालना है, क्योंकि आपने साल भर इसको स्टोर कर लिया है तो वो और इसमें बायोएंजाइम बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये मेथी गुड़ का जादू ऐसा है, हम इसको भी आ रही क्योंकि मेथी हमारी बहुत टाइट होती है, तो आप मिक्सी में जरूर पी सकते हैं, क्योंकि ये भीग के बिल्कुल बिल्कुल वो हो गई होगी, बिल्कुल वैसे तो कंपोस्ट हो चुकी है क्योंकि गल चुकी है, तो आप इसको मिक्सी में पी सकते हैं अगर इसकी आपको और ताकत लगानी हो। इंडोर वाले पौधों में मत डालिएगा, ये हमारा खाली प्रोटीन वाला है, पौधों को बढ़ाने की क्षमता रखता है, ओस की क्षमता रखता है, बस असर ना पड़े हमारे पौधों में और हमारे फूल की संख्या बढ़ती ही जाए, दिन रात कलियां भर भर के आती रहे, फूलों की संख्या बड़ी हो जाए, फल हमारे आलू की सब्जी जितने भी हमारी सब्जियां लगी हैं उसमें खूब ग्रीनिश देख लीजिए। अभी मैं आप अपनी आंखों से रिजल्ट देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको, अगर मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियो जो लोग ध्यान से देखते हैं उनको अच्छे से मालूम है, मैंने अभी यहाँ एक आलू का पौधा दिखाया था, उसमें हल्का सा पीलापन आ गया था। मैंने अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले या 20 दिन या 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको दिखाया था कि इसमें अच्छे खासे पत्ते पीले होने लग गए थे, तो इसमें कैल्शियम की कमी आ गई थी, आयरन की कमी आ गई थी। मैंने फर्टिलाइजर, चमत्कारी फर्टिलाइजर डाला और पूरी देखिए कमी दूर हो गई है। कितनी तेजी से ग्रोथ इसमें बढ़ रही है, बल्कि मैं सारे इसमें एक एक पंचिंग कर चुकी हूँ। जब हमारे आलू के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसको हम लोग को पंचिंग करने पड़ते हैं, क्योंकि आलू बनने में 3 महीने लग जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ग्रोथ की बात बता रही हूँ, कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ कमाल क्या है, जो मैं आपको फर्टिलाइजर बना बना के दिखाती रहती हूँ, क्योंकि ताकत के लिए हम लोग को हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आपको ये फर्टिलाइजर डालने ही डालने हैं। और देख लीजिए कितने बढ़िया हो गए हैं। तो ये सब जो हम फर्टिलाइजर आपको 15 दिन बाद दिखाते हैं उसी का असर आता है। ये सरसों का साग देख लीजिए, 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हैं, आप लोग के आंखों के सामने साग भी बना चुकी हैं और इसका देख लीजिए चमत्कार, कहीं किसी में कमी दिखेगी ही नहीं। इतनी गजब की आपको मेरे प्लांट दिखेंगे, सिर्फ इन्हीं सब का चमत्कार है।
कि मैं आपको खाली दिखाती नहीं हूँ, अजमाती हूँ सारे पौधों में। गुलदाउदी में फूलों की संख्या देख लीजिए, एक एक इंची में देख लीजिए, 1 इंची का प्लांट है, कम से कम 10-10, 20-20 कलियां पूरे गमले में, कम से कम 100 कलियां होंगी। अगर आप गिन लो तो 100 कलियां होंगी। इतने से सिर्फ 10 इंच के गमले में 100 कलियां निकली हैं। और ये 2-3 इंची का गमला है, इसमें भी हमारी 50 से ऊपर कलियां निकली हुई हैं। तो ये हमारी सब यही फर्टिलाइजर के कमाल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरी वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिर्फ इंडोर वाले प्लांट में किसी में भी मत डालिएगा मैंने जो आपको फर्टिलाइजर बताया है, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं सब पौधों के लिए मैंने बनाया है और इन्हीं सब पौधों में डालना है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ सोचती हूँ क्या लेके आऊं। बाय बाय।